अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी व्यूवर्स का कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। ये दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित और निश्चित तौर पे ये पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला संभवतः कश्मीर नाइट्स सोजेट वर्सेस शाइनिंग स्टार पांपोर के बीच। हालांकि कश्मीर नाइट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी का अवसर मिला है और वहीं पे शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम गेंदबाजी का अवसर लेकर के इस समय तैयार। फील्डिंग जो है वो सजाती गई है। हालांकि एक विकेट कीपर के अलावा स्लिप तैनात, तो उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे, उसके अलावा मिड ऑफ पे एक खिलाड़ी है और उसके अलावा जो है फाइन लेग पे एक खिलाड़ी है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे तैनात। ये है ऑन और ऑफ की फील्ड है और उसके साथ ही शुरुआत होने जा रही है इस मुकाबले की। दो प्रारंभिक बल्लेबाज बट शौकत नजर आ रहे हैं और उनके साथ क्या लतीफ का इस्तेमाल किया गया अथवा हैदर अली का, ये देखना होगा। संभवतः हैदर अली और बट शौकत ने आज पारी प्रारंभ की है। शुरुआत में ये दो बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में और पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ से जीतने वाली टीम जो है वो अगले आउट के लिए क्वालिफाई करेगी, क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करेगी। और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती दोनों टीमों के लिए और इस मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर देखना होगा शुरुआत में किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, क्या रणनीतियां रहेंगी और क्या लक्ष्य रहेगा। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने जो देखा वो काफी राउंड 2 का मुकाबला था, काफी संघर्ष रहा उस मुकाबले में और कुल मिलाकर 540 से अधिकतम रन बने दोनों पारियों को मिला करके। पहली पारी में 282 बने, दूसरी पारी में 268 बने, तो वो एक काफी हाई स्कोरिंग मैच रहा। पर अंत में 16 रनों से जीत अर्जित की होप आउटफिट की टीम ने। तो चलिए दूसरा मुकाबला शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद लेकर के राइट आर्म बट शौकत के लिए इस बार मिड स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला जरूर, पॉइंट तैनात है, सीधे पॉइंट के पास गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी। शुरुआत हो चुकी है दूसरे मुकाबले की पहली पारी की, जहां कश्मीर नाइट्स की टीम इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी है। बट शौकत 1 नंबर की जर्सी पहने हुए और उनके साथ हैदर अली जो कि नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, तो अनुभवी खिलाड़ी कश्मीर नाइट्स सोजेट की ओर से आज पारी का प्रारंभ करने पहुंचे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत शानदार बेहतरीन पॉइंट को बीट करते हुए डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ जस्ट बोखारा। शुरुआत चौके से, खाता खुला यहां पर कश्मीर नाइट्स सोसेट का, खाता खुला बट शौकत का 4 बगैर नुकसान के पहला ओवर पारी का। और ऐसे में शुरुआत इस चौके से, आत्मविश्वास बढ़ेगा यहां पर बट शौकत का, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत चाहिए, एक ठोस शुरुआत चाहिए प्रारंभ में बल्लेबाजों को कश्मीर नाइट्स का। जहां तक सवाल है, इस बार अच्छी गेंद थी, छेड़छाड़ करना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में बल्ले को अपने शरीर की ओर खींचा और गेंद को जाने पर दिया विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 3 गेंदें पहले ओवर की फेंकी जा चुकी हैं, 4 रन बने हैं कश्मीर नाइट्स सोजेट के। और वो जो डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थे उन्हें अंदर बुला लिया गया है, अब शॉर्ट स्क्वायर लेग पे वो खड़े हैं। अगली गेंद का सामना करने के लिए बट शौकत तैयार। शुरुआत एक अच्छी चाहिए, किनारा, और यहाँ पर विकेट कीपर से भी चूक और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि किनारा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची थी, उनसे गेंद छिटकी और सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट बोखारा चौका, तो 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से अब तक और अभी भी करीब करीब 2 गेंदों का आना बाकी। ये पहला ओवर वर्तमान में और ऐसे में आकाश में बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे से आकाश को घेरते हुए ये बादल, हल्की हवाएं भी मैदान में चल रही हैं। क्या वर्षा से प्रभावित ये मुकाबला होगा, क्या वर्षा से यहाँ इस मुकाबले में बाधा आएगी, ये देखना होगा। एक और अच्छी गेंद इस बार अंदर लेकर के आए, बल्लेबाज को फॉलो किया वहां पर गेंदबाज ने, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। अच्छी शुरुआत देनी होगी यहाँ बल्लेबाजों को। वहीं पे गेंदबाजी का प्रयास शाइनिंग स्टार पांपोर का कि शुरुआत में एक विकेट तलाशें, पावर प्ले में 1-2 विकेट प्राप्त करें, दबाव में यहाँ पर लाएं टीम को और उस दबाव में आप बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं अगर आप एक चुनौती को स्वीकारते हुए यहाँ बल्लेबाजी करें। अंतिम गेंद ओवर की, एक और बेहतर स्ट्रोक पर मिड ऑन अंदर है, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं और इस प्रकार से ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर समाप्त, 8 जीवनदान जरूर शौकत को मिला पर 8 रन बने, 2 चौके शौकत के खाते में। हैदर अली को अभी सामना करना बाकी है, पहले ओवर में उन्हें स्ट्राइक मिली नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद शाइनिंग स्टार पांपोर के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 8 रन बने हैं बगैर नुकसान के। दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला लिया यहाँ टीम के कप्तान बट शौकत ने, देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित रहेगा टीम के लिए। लेकिन शुरुआती जो जोड़ी मैदान के अंदर है उन्हें इस फैसले को सही साबित करना होता है और उसमें
हैदर अली और टीम के कप्तान बदशौकत मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहला ओवर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये पहला प्री क्वार्टर मुकाबला है इस नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसमें शाइनिंग स्टार पांपोर और यहाँ कश्मीर नाइट्स सजीट के दरमियान ये दिन का दूसरा मैच और पहला प्री क्वार्टर मुकाबला। पहला ओवर जिसमें कैच भी छूटा था विकेट कीपर मुजफ्फर वकार से और जीवन दाव मिला बदशौकत को। अब कितना महंगा साबित पड़ेगा ये जीवन दाव और आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। दूसरे छोर से नए गेंदबाज आमिर रशीद अब गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मरतबा स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला। गवर तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ आज न जाने कौन सी टीम वो होगी जो पहली टीम बनेगी क्वार्टर में दाखिला लेने वाली। और ऐसे में हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि आपने पहला मैच देखा किस तरह से वो एक बेहतरीन मज़ेदार मैच आज जीता। हालांकि इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ, हालांकि मिड ऑफ अंदर है और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए हैदर अली और बदशौकत की जोड़ी मैदान के अंदर। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का, 4 रन और टीम के खाते में। हालांकि वो जो इससे पहले मैच आपने देखा होगा और एक अच्छी बेहतरीन आज क्रिकेट खेला यहाँ मैदान के अंदर आकर सिका स्टार्स बड़गाम के खिलाड़ी ने। हालांकि उसके बाद हार जीत होती रहती है और उसमें होप आउटफिट की टीम को और प्री क्वार्टर में जाने का मौका मिला। सवाल पूछा पर कोई जवाब नहीं अंपायर जहांगीर जान की तरफ से। हालांकि जहांगीर जान और मैदान के अंदर आज इरफान लेफ्टी यानी कि उर्फ जिल खुश के नाम से जो लोकप्रिय खिलाड़ी है वो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। डॉट गेंद के साथ आमिर, हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। चौका अब तक इस ओवर से आया, 4 रन आए, 3 गेंदें मुकम्मल, अच्छी वापसी और गेंदबाज आमिर की तरफ से जो दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को। इस बार भी अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के और जरा सी बाहर जाकर गेंद ने टप्पा खा। अच्छा खासा उछाल खेलने की कोशिश की पर यहाँ गेंद और बैट का कोई मुलाकात नहीं और गेंद आज सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ। हालांकि शुरुआती गेंदबाजों को इस बात का इल्म है कि हमें पावर प्ले में रोकना होगा यहाँ कश्मीर नाइट्स सजेट के बल्लेबाजों को। वही अगर बल्लेबाजों की बात करें तो उनकी कोशिश रहेगी हमें एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, एक ठोस शुरुआत देनी होगी। ये प्री क्वार्टर मुकाबला, पहला प्री क्वार्टर मुकाबला है ये MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। हैदर अली 4 पर नाबाद यानी कि चौके से जाकर उनने अपना खाता खोला। वही बदशौकत की बात करें, उनने भी एक चौका लगा, वो 8 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना किया, 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर, हालांकि पहला ओवर तेज गेंदबाज से शुरुआत, जहां ये दूसरा ओवर है हमारे साथ मुबशिर और इमू स्टाइलिश खान मुंतजिर हालांकि मुमताज़ बने हुए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और उसके अलावा यासिर मूसा आप सभी का शुक्रिया। साहिल शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये प्री क्वार्टर मुकाबला देखने का आपकी वसातत से मौका मिलेगा। अब तक का जो सूरत हाल है 6-6 के औसत से टीम ने रन बनाए, यानी कि पहले ओवर में भी कुछ रन आए और दूसरे ओवर में भी कुछ रन आए। 12 रन अब तक आए 2 ओवर से, यानी कि कुल मिलाकर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हैदर अली 4 पर नाबाद, टॉस जीता इस प्री क्वार्टर मैच में, इस बड़े मैच में, और यहाँ कश्मीर नाइट्स के कप्तान ने और बैटिंग करने का जो फैसला लिया। हालांकि अभी तक अगर मैं ये कहूँ तो एक धीमी शुरुआत मिलती हुई, एक ऐसी शुरुआत मिली है कि T20 में या पावर प्ले में हमेशा ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते। इस बार कदमों का इस्तेमाल ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए पर गेंद सीधे यहाँ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, क्योंकि गैप में, और गेंद एक बार फिर यहाँ बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। बदशौकत और हैदर अली की जोड़ी, बदशौकत के बल्ले से निकलने वाला कप्तान मैदान के अंदर नाबाद 12 पर बैटिंग करे, 7 गेंदों का सामना किया। साकिब ने इससे पहले एक ओवर किया था और उसमें 8 रन खर्च किए थे। हालांकि करीबन उन्हें विकेट भी हासिल किया था बदशौकत का, तब कैच छूटा था और उसका फायदा मिलता हुआ यहाँ
कश्मीर नाइट्स की टीम को, और बट शौकत जो मैदान के अंदर जीवन दाग के सारे नाबाद अभी भी बल्लेबाजी करे। 17 रन, हालांकि अभी काफ़ी सारे मैचेस आने बाकी है और 64 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। 32 टीमें पहले राउंड में बाहर हो गई है, फिर आगे के 32 में और जिस किसी टीम ने भी क्वालिफाई किया था उसमें भी कई सारी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और कई सारी टीमों को आगे के 16 में जाने का मौका मिले। यानी कि कहने का मकसद ये कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को इख्तिताम होने में, और अब ये देखना होगा कि क्वार्टर में अब किस किस टीम को, या आगे के 16 में या आगे के 8 में, आगे के 4 में कौन कौन सी टीम जाएगी और बाद में कौन कौन सी टीम एक दूसरे के साथ जिन्हें सेमीफाइनल खेलना होगा, फाइनल मुकाबला खेलना होगा। देखिए ये कहना या ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अच्छी और बड़ी टीमें अभी भी गर्दिश कर रही है। सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार फ्रंट फुट पर आकर और कप्तान शौकत ने गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। 1 रन और मिला, लेकिन एक अच्छी रणनीति है दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि जानते हैं कि हमें अपने आप को सेट करना होगा। इस विकेट की जो परख है, पहचान है, वो करनी होगी और तब जाकर यहाँ रन अपने आप आएंगे। 5 पर हैदर अली और बट शौकत के साथ मैदान के अंदर वो बल्लेबाजी करे। हैदर अली सामना करेंगे साकिब का। साकिब इस ओवर में अगली मरतबा, हालांकि इस बार नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर पैड से जाकर टकराई और ऐसे में यहाँ रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बल्लेबाजों को। मीर फाजिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई हमारे साथ इस वक्त बने में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। बाबा शहबाज जिनका मैच अभी आना बाकी, गुरु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी उमर अजीज इस मैच का मजा ले रहे, घर बैठे बैठे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार पैड लाइन पर कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, तेजी के साथ जाकर इस गेंद को पढ़ लिया, पहचान लिया और निगाहों से काफी अच्छी तरीके से पीछा किया इस गेंद का और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करके हवाई रास्ते, और गेंद सीधे बैकवर्ड्स कर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। हैदर अली के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का जस्ट बुखारा मागाम का 3 ओवर 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहला प्री क्वार्टर मुकाबला है एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथे एडिशन का। शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम इस वक्त मैदान के अंदर फील्डिंग करे, वही बट शौकत की टीम यानी कि कश्मीर नाइट्स सजेज की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। 3 ओवर में 25 बगैर नुकसान के बट शौकत और हैदर अली, ये प्रारंभिक जोड़ी और शाइनिंग स्टार पापोर की टीम हर संभव प्रयास में एक सफलता मिले, और अभी तक वो सफलता मिली नहीं है। पावर प्ले का अब तक अच्छा इस्तेमाल, 25 जरूर बने हैं पर विकेट यहाँ तलाश रही है पापोर की टीम, और क्या यहाँ वो विकेट मिल पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि बट शौकत ने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वो कुछ तेज तरार पारी खेलने का प्रयास करते हुए पावर प्ले में, हैदर अली नॉट स्ट्राइकिंग शॉट पे। और हमारे साथ सबसे पहले मैं और नसीर अहमद और सोफ़ी सजाद साहब, शौकत मलिक साहब, विकी बाबा, तना हफीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा इरफान भाई भी हमारे साथ। इरफान भाई का कहना है कि ब्रेव वार्ड्स बडगाम का मैच कब है, शायद जी हाँ, और उसका अपडेट देंगे आपको उस टीम के ऑनर और कप्तान इरशाद गनाई यानी कि इरशाद मामा, जो कश्मीर स्पोर्ट्स के ऑनर और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के और स्पॉन्सर भी हैं। इरशाद गनाई साहब आपका मैच किस टीम के साथ है, ज़रा ये अपडेट भी अपने दोस्त इरफान तक आप पहुंचा सकते हो। उसके अलावा तना हफीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नसीर अहमद और फयाज अहमद, अरवानी, इर्तुगुल भट्ट, अरफात के साथ ये लोग इस मैच का मजा ले रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का एक एक शेयर जरूर करना, और भी जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम काफ़ी सालों से काम कर रहे तो उन्हें मैच देखने का मौका मिलेगा, हमें उनका नाम पढ़ने का मौका मिलेगा। शाहीन युतू और जरगर यावर भी बने हुए, और आफान मीर के साथ बेस्ट ऑफ लक शाइनिंग स्टार पांपोर के लिए। बरकत वानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉट के साथ 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पे आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम जो कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बडगाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, और उसके अलावा अजवा नाम ही काफ़ी है और अजवा ड्राई फ्रूट्स। इस बार लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को बड़े खूबसूरत तरीके से निकाला हैदर अली ने, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। मैं बात कर रहा था जो हमारे नए स्पॉन्सर्स है अजवा ड्राई फ्रूट्स, कान्यामा, गुलमर्ग रोड, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार गुली के अलावा भी कई सारे दोस्त जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे।
पेज पे नहीं तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना। अच्छा मुकाबला, पहला प्री क्वार्टर मुकाबला है एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। 20 गेंदों में 31 रनों की साझेदारी अब तक निभाई है और ये कहना इरशाद गनाई का कि मंजूर किंग के साथ उनका अगला मैच है, यानी कि ब्रेव वार्ड्स बड़गाम का, जो इस मैदान के अंदर एक ऐसा मैच खेला या एक ऐसा मैच जीता जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ उन्होंने सुल्तान को हराया था। बट अरफात, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, यहाँ नए गेंदबाज आमिर रशीद गेंदबाजी करने के लिए 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर 31 रन बना लिए हैं, विकेट अभी मिला नहीं है। आमिर रशीद गेंदबाजी कर रहे हैं पामपुर की ओर से और हैदर अली हैं सामने बट शौकत नॉन स्ट्राइक की चोट पे। चौथा ओवर पहली पारी का। इस बार अच्छी गेंद थी, खेला जरूर। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, एक और खाते में और 1 रन के साथ 32 रन सक गया। चौथा ओवर पारी का 32 रन बना लिए हैं। जावेद जडू और जहांगीर जॉन दो अंपायर इस मुकाबले के, इस मैच के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। ये प्री क्वार्टर, पहला प्री क्वार्टर इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम में चलता हुआ और सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। अगली गेंद आमिर ये गेंद लेकर के, और इस बार पूरी तरह से स्टंप्स को एक्सपोज किया था वहां पर बट शौकत ने। शफल करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर चले गए थे, उसके बाद खेलना चाहते थे पीछे लॉन्ग स्टॉप की ओर, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 32 चौथे ओवर में बगैर नुकसान के। मिड ऑन दायरे के अंदर है और डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी तैनात बाउंड्री लाइन पे। और ऐसे में बट शौकत के लिए शॉर्ट फाइन तैनात कर दिया गया है और उसके अलावा स्लिप और एक शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन पे। और उसके अलावा अगर बात करें तो पॉइंट दायरे के अंदर, कवर दायरे के अंदर और मिड ऑफ भी दायरे के अंदर। अगली गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक था, बेहतर स्ट्रोक था। उस और खिलाड़ी है नहीं, मिड ऑन अंदर है, गेंद लॉन्ग ऑन पे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका मिलता हुआ, खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ स्टंप पर, फ्लैट बैटेड ये स्ट्रोक चौका, जस्ट बोखारा 4 और खाते में। 32 से बढ़कर रन संख्या 36। 4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, 36 रन बने हैं बगैर नुकसान के। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं टीम ने एमकेटी के इस प्री क्वार्टर में, जहां एक तरफ पामपुर की टीम गेंदबाजी करती है, दूसरी तरफ कश्मीर नाइट्स सोजेट की टीम। कश्मीर नाइट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बट शौकत और हैदर अली को प्रारंभ में भेजा और दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत अब तक दी है 4 ओवर में, विकेट सुरक्षित रखते हुए। और अब जाकर के नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 4 में 36। और देखा जाए तो एमकेटी की अगर हम बात करें, मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 के अंतर्गत। और ऐसे में इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक बनाने में निश्चित तौर पे सभी लोगों का सहयोग रहता है, पर खासकर जिक्र उसके बाद करेंगे। यहाँ सीधा कैच थमा दिया कवर के खिलाड़ी को, तो यह पहला विकेट हैदर अली के रूप में कश्मीर नाइट सोजेट ने गंवा दिया है। 36 पे पहला विकेट गंवाया। 5वें ओवर में परिवर्तन के तौर पर युवा गेंदबाज को लेकर के आए और सफलता दिलाई, ब्रेक तो दिलाया, पहला विकेट कश्मीर नाइट्स ने गंवा दिया। तो टूर्नामेंट को सफल बनाने में मंसूर भाई, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उनका मुख्य योगदान रहता है। अगर हम जिक्र करें, चाहे वो सनी बाबा हो, मीर मुख्तार हो, सजाद भाई हो, और उसके अलावा जो अन्य दीगर जो उनके टीम का हिस्सा है, तो एक बहुत ही बेहतरीन सफलतापूर्वक, हालांकि चौथा एडिशन इस प्रतियोगिता का, शुरुआत से लेकर अब तक हर संभव प्रयास किया सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट को समाप्त करने में। और धीरे धीरे से ये टूर्नामेंट एमकेटी 2025 सीजन 4 जो है अब सफलता के द्वार खोलता हुआ अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। और क्रेडिट जाता है मीर मुख्तार और उसकी पूरी टीम को, जहाँ पे सनी बाबा है, सजाद भाई हैं और उसके अलावा कुछ अन्य दीगर जो उनकी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। हालांकि काफी बेसब्री से दर्शकों को इंतजार है कि कब इस प्रतियोगिता का वो महा मुकाबला, वो आखिरी दिन होगा, वो अंतिम फाइनल भिड़ंत होगी। लेकिन जिस प्रकार के मुकाबले हमने, लो स्कोरिंग मुकाबले देखे, हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे, कुछ कांटे की टक्कर के मुकाबले देखे, कुछ बेहतरीन क्रिकेट के मुकाबले देखे। हालांकि वर्षा से प्रभावित ये प्रतियोगिता जरूर हुई, लेकिन सफलतापूर्वक हर संभव प्रयास किया गया कि बड़े स्मूथ तरीके से इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक समाप्त किया जाए। फैसलवार तो तैनात जी हैं, उसमें कोई जिक्र नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि फैसलवार जो कि एक आरसीएफ विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है पैटकानी हमा में चला रहे हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से वो सफलतापूर्वक चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ आने वाले दिनों में उसका भी फाइनल मुकाबला होना है, तो वो भी जब वहां से न्योता आएगा तो निश्चित तौर पे वहां पर भी जाने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से ये जानकारी सुनी है कि एक कामयाब टूर्नामेंट के पीछे और किन लोगों का हाथ है, जो हमेशा जिन्होंने
यहाँ पे अपना घर बार परिवार छोड़कर बच्चों के लिए एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हर साल वो और यहाँ तैयार रखते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। उसमें ज़ैन अली या मुस्तफ़ा की बात करेंगे जो विकेट को हमेशा प्रिपेयर करते हैं। सजाद साहब की तारीफ़ करनी होगी, सनी बाबा की तारीफ़ करनी, मीर मुख्तार की तारीफ़ करनी होगी और यहाँ पे फैसल वार ने भी तशरीफ़ फरमाया, वो भी इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। हालांकि इस MKT ने और कश्मीर के क्रिकेट को काफ़ी सारे नए खिलाड़ी दिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे नए नए खिलाड़ियों को देखा है, तो यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट जाता है पूरे मैनेजमेंट को जो इस वक्त मैदान के अंदर जिनकी निगरानी में ये MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा एडिशन रवा दवा है। नए बल्लेबाज आए क्योंकि विकेट मिला, हैदर अली मैदान छोड़कर वापस गए। नए बल्लेबाज ऐसे में लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, शायद लतीफ को अब जाकर डगआउट से भेजा गया बैटिंग करने के लिए, उन्होंने भी अपना खाता खोला। प्री क्वार्टर मुकाबला पहला MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। जहांगीर जॉन और जावेद जड़ू मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे, जो ऑन फील्ड अंपायर है। 37 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, क्योंकि इस ओवर में साकिब ने विकेट भी हासिल किया जिनका ये तीसरा ओवर है कि एक धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं कश्मीर नाइट्स की तरफ से। न जाने क्यों वो यहाँ इस तरह बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि कप्तान को मालूम होगा कि विकेट के हिसाब से ही हमें बैटिंग करनी है। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद को, यहाँ पे ओ लॉलीपॉप, पहले लगा था कैच यहाँ ड्रॉप होगा, बट उसके बाद दूसरे प्रयास में एक आसान, हालांकि ये कहूंगा कि बैकफुट पर आकर खेलने की कोशिश की, उसके बाद फिर से इस कैच को आसान बना दिया अपने लिए और अपने टीम के लिए, पॉइंट पर थमा दिया। बट शौकत दूसरा झटका, 37 रन 2 विकेट के नुकसान में। देखिए जो दो प्रारंभिक बल्लेबाज थे बट शौकत और हैदर अली, दोनों अब मैदान छोड़कर बाहर जा चुके हैं कहना चाहिए, क्योंकि पहले विकेट के रूप में हैदर अली और अब जाकर के बट शौकत। तो ये दो जो प्रारंभिक बल्लेबाज जो आपके दिग्गज अनुभवी खिलाड़ी हैं वो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो 2 विकेट शाइनिंग स्टार पामपुर की टीम को मिलते हैं। वो जिक्र हम कर रहे थे कि पावर प्ले में विकेट चाहिए, 2 प्राप्त कर लिए हैं। 5वें ओवर की गेंदबाजी 37 बने हैं स्कोर बोर्ड पे। डगआउट से नए बल्लेबाज न जाने किसका यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, पर यहाँ हमारे साथ मुनीर गनाई साहब है जो कश्मीर स्पोर्ट्स के ऑनर, माजहमा और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही उनका दुकान है, जहाँ से हम रेलवे स्टेशन माजामा की तरफ जाते हैं। मुनीर गनाई साहब या इरशाद मामा इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये वो टीम है जिन्होंने यहाँ मैदान के अंदर एक बड़ा उलटफेर किया इस साल और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों और सुनने वालों का। हालांकि आप तैयार रहें, आपका मैच होगा आप किंग्स 11 गोंड सीबट के साथ, क्योंकि वो भी एक बड़ा मैच है। एक तरफ ब्रेवॉर्ड्स बड़गाम की टीम और दूसरी तरफ वो प्री क्वार्टर मैच होगा किंग्स 11 गोंड सीबट के दरमियान। यहाँ 37 2 विकेट के नुकसान में। 5वें ओवर की गेंदबाजी, नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 2 विकेट जरूर कश्मीर नाइट्स को जीतने गंवाए हैं। यहाँ से अब लतीफ और उनके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और यहाँ से एक शानदार और बेहतर प्रदर्शन। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार ये गेंद, और इस बार फिर अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अंदरूनी भाग लगा। 2 नाबाद बल्लेबाज समय बीच मैदान में, और प्रयास करेंगे कश्मीर नाइट्स के लिए कि यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभाएं। दूसरे बल्लेबाज 11 नंबर की जर्सी पहने हुए समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, और किस प्रकार से वो सहयोग करेंगे अपने साथी खिलाड़ी का जो समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं। 37 2 विकेट पे। 5वां ओवर, ऑफ साइड में एक शानदार फील्डिंग, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 ऑन साइड में, 6 और 3 की फील्ड के साथ अगली गेंद लेकर के इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे। कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था, स्टेप आउट करके बाहर निकले थे, पर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर थी, और ऐसे में एक वाइड कोण बनाया, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। एक बार फिर मौसम की बात करें तो आकाश अब धीरे धीरे से बादलों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। वर्षा की अभी संभावना नहीं है, आशा करेंगे कि मुकाबला पूरा देखने को मिले। मिड ऑफ अंदर है, गेंद सीधे मिड ऑफ के पास, स्ट्रोक लिया जरूर था पर रन बनने की संभावना थी नहीं। ओवर समाप्त, 5 पूरे 37 2 विकेट पे। बट शौकत और हैदर अली आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 2 नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में कश्मीर नाइट्स की ओर से। और शाइनिंग स्टार पामपोर्ट की बात करी जाए तो वे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से एक और विकेट मिले, कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए, दबाव बनाया जाए यहाँ पर बल्लेबाजों पर, और उस दबाव से निकलने का प्रयास एक उपाय रहता है विकेट मिलने का।
और वो कोशिश ज़रूर गेंदबाजों की, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल यहाँ पामपोर की टीम द्वारा। शाइनिंग स्टार पामपोर की यदि बात करें, MKT के अंतर्गत ये पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हालांकि राउंड 2 के कुछ मुकाबले अभी आने बाकी। और ऐसे में अगर देखा जाए इस मुकाबले की बात करी जाए तो छठे की शुरुआत होने जा रही है। 5 पूरे 37, 2 विकेट पे नए गेंदबाज का चयन। जहां अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल, हालांकि छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों को सही तरीके से यहाँ इस्तेमाल करना होगा। शाइनिंग स्टार पापोर की टीम को एक बड़े लक्ष्य से रोकना होगा, खासकर यहाँ कश्मीर नाइट्स की टीम को, क्योंकि कश्मीर नाइट्स के पास काफ़ी अच्छे और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें अभी भी यानी कि अपनी बैटिंग का इंतज़ार है, जिनका अभी आना बाकी। सईद, मुबशिर इकबाल, मुश्ताक अहमद, फयाज अहमद, मीर, उज़ैर, मुनीर, गनाई, और ये लोग इस वक्त इस मैच का मज़ा ले। लतीफ़ और उसके साथ मैदान के अंदर एक शॉर्ट फार्मूला में हमेशा यहाँ नाम आया SMR, जो अभी अभी डगआउट से नमूदार वे बैटिंग करने के लिए। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। थोड़ा सा मौसम की अगर बात करेंगे, मौसम उतना बेहतर नहीं है जितना मौसम सुबह बेहतर था पूरी तरह से, और धूप खिली हुई थी, सूरज पूरी तरह से यहाँ निकल आया था। और अब जाकर हल्के हल्के से बादल इस वक्त आसमान पे छाए हुए, थोड़ा सा विकेट शायद धीमा खेला, जिसके कारण यहाँ और अब जाकर हाथ खोलने का अवसर मिला और बैट्समैन को, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बार थी ये गेंद फ्रंट फुट पर आकर गेंद को और कवर और मिड ऑफ के दरमियान से जाकर निकाला। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, कि थोड़ा सा धीमा विकेट खेल रहा है और उस हिसाब से उस विकेट को देखकर या बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। शेख फारूक, शौकत मलिक, फयाज अहमद के साथ इस मैच का मजा ले रहे। कि शौकत मैदान के अंदर, शाकिर यूसुफ नए गेंदबाज, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक वहां बल्लेबाज लतीफ का बैक फुट पर आकर पंच किया खूबसूरती के साथ, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और छक्का निकलता हुआ लतीफ के बल्ले से, लेकिन लतीफ अभी अभी डगआउट से नमूदार वे बैटिंग करने के लिए आप उसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते, और वो खामोश रहने वाले बल्लेबाज है नहीं। और ऐसे में एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। 10 रन आए, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का, यहाँ लतीफ के नाम 47 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 3 विकेट के, हालांकि सॉरी 1 विकेट, 2 विकेट के नुकसान भी, जिसमें बट शौकत के साथ हैदर मैदान छोड़कर अब तक वापस चले गए। और ऊपर से इस बड़े मैच में, प्री क्वार्टर मैच में यहाँ तक आने में काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, पर हर मुश्किलात को पार करके और प्री क्वार्टर में दाखिला लिया दोनों टीमों ने। पर यहाँ से देखना होगा आज किस टीम की मेहनत रंग लाएगी और किस टीम को क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन, शेख फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 47, 2 विकेट के नुकसान पे पहला प्री क्वार्टर मुकाबला आप देख रहे हैं MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। अभी तक लतीफ ने 11 रन बनाए, साथ ही बल्लेबाज को भी खाता खोलना बाकी। लतीफ सामना करेंगे हालांकि शाकिर यूसुफ का। शाकिर इस ओवर में अगली मरतबा इस बार अच्छी गेंद थी और फिर से यहाँ बैकफुट पर आकर पुल करने की कोशिश की बैट्समैन ने, पर तेज रफ्तार से और फेंकी हुई गेंद वहाँ शाकिर यूसुफ की, और इस रफ्तार ने पूरी तरह से बीट कर दिया लतीफ को। लतीफ बीट हुए गेंद आए सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ ये छठा ओवर यानी कि पावर प्ले का 2 विकेट इसमें गंवाए, और ज्यादा रन T20 के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या विकेट और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा रन खर्च नहीं किए अभी तक शाइनिंग स्टार पापोर के गेंदबाजों ने, जो मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी करे। और यहाँ गेंद हवा में, और इस बार तो गेंद हवा में शरीर से जाकर गेंद टकराई थी और स्टंप्स की लाइन में अच्छा खासा उछाल था और कंधे की ऊंचाई के बराबर, और ये गेंद आ रही थी वहां बल्लेबाज लतीफ की तरफ। गेंद काफी देर तक हवा में थी पर कोई खतरा नहीं विकेट कीपर के पास, जहां विकेट कीपर मुजफ्फर वकार ने और पीछे से अपना काम अंजाम दिया। 6 ओवर 47, 2 विकेट के नुकसान पे। और आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पापोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, बिल्कुल जो मागाम पेट्रोल पंप के बगल में ही वो बेहतरीन कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ज़हरी तालीम है, जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। अगर आप भी अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो तो आप बंसल क्लासेस मागाम के साथ ज़रूर रब्ता कायम करना। और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, SP स्पोर्ट्स बड़गांव
मागाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा नाम ही कुछ अलग, ये नाम ही काफ़ी है। अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, गुलमर्ग रोड, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 6 ओवर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे विराट कोहली और उनके अलावा भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस मैच को देख रहे हैं। शौकत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए शाकिर यूसुफ ने 1 ओवर 10 रन, कोई मैडन, हालांकि कोई सफलता अब तक नहीं मिले। नजीर टाइगर का इस्तेमाल किया गया। नजीर टाइगर पहली गेंद शॉट पुल किया, पीछे खिलाड़ी है तो विकेट मिल सकता है। जी हां, उस ओवर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात। यहां थोड़ा सा लेट ये स्ट्रोक खेला बैट्समैन ने। नजीर टाइगर ने जाकर वहां बल्लेबाज SMR को अपने जाल में फंसाया, हालांकि टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, काफी लेट आए गेंद के ऊपर और अपना हालांकि खाता भी नहीं खोल पाए। बिना खाता खोले ही वापस जाना पड़ा बल्लेबाज को। तीसरा झटका लगा 47 के स्कोर पे। गेंदबाजी में परिवर्तन, टाइगर ने यहां सफलता दिलाई। लेकिन मैं शाइनिंग स्टार पांपोर की बात करूं तो 2 मरतबा उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तीसरी मरतबा, अगर तीसरी बार की अगर मैं बात तीसरी मरतबा की बात करूं, वहां शायद सेमीफाइनल में और टीम बाहर गई थी और 2 मरतबा इस MKT को अपने नाम करने वाली टीम मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी करे। फयाज अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। पांपोर का स्क्वाड बोलो सर, हालांकि मैं नजीर साहब से गुजारिश करूंगा कि उसके पास हमेशा प्लेइंग इलेवन रहता है। आदिल भट्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, नजीर भाई, शुक्रिया। आदिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मैच आपने देखा ही होगा, काफी अच्छा मजेदार मैच रहा। दिन का वो पहला मुकाबला जिसमें भले ही होप आउटफिट की टीम ने वो मैच जीता, पर जो क्रिकेट आज खेला यहाँ और खासकर सिके स्टार्स बड़गाम के खिलाड़ियों ने, तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों का आज पूरी तरह से दिल जीता। और जहां गुलजार गुली ने विस्फोट कर दिया मैदान के अंदर और आदिल गुलडान ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, क्योंकि 283 रन बनाना आसान नहीं है, पर उसके बावजूद भी उन्हें और करीबन 16-17 रनों से वो मुकाबला जीता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह का क्रिकेट खेला और किस तरह की बैटिंग आज रही है सिके स्टार्स बड़गाम की तरफ से। हार जीत तो होती रहती है और दोनों टीमें कहाँ जीतती है और एक हालांकि वहाँ और किसी टीम को किस टीम की जीत होती है और किसी ने, हालांकि एक टीम की हार होती है, एक टीम की जीत होती है, और उसमें जीत दर्ज कर दिया आज होप आउटफिट की टीम ने, जिन्होंने प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया। पारी का नया ओवर यानी कि 7वां ओवर नजीर टाइगर कामयाब ओवर अब तक रहा नजीर टाइगर का, जो अभी अभी गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक मुजफ्फर वकार विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस चीज़ का एक अलग प्रेशर रहता है, यहाँ पे उड़ा दिया गेंद को, हवा में है, खिलाड़ी तो नीचे हैं पर तमाशा देखा उन्होंने और दर्शक बनकर रह गए और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और छक्का, ये बड़ा निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का उज़ैर शबीर के बल्ले से निकलने वाला छक्का। जाहिद डार, अरसलान लोन, दिलीप फयाज और मुयस्सर डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए उज़ैर बशीर और लतीफ़ की जोड़ी जो मैदान के अंदर है, उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमारे टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज चले गए हैं, विकेट थोड़ा सा धीमा खेल रहा है, क्योंकि मौसम उतना बेहतर नहीं है, मौसम उतना साजगार नहीं जितना मौसम सुबह के मैच में अच्छा नजर आ रहा था। टीम का जो स्कोर है 55, 3 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। पहला प्री क्वार्टर मुकाबला MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 4थे एडिशन का, और जिसमें टॉस जीता मैदान के अंदर कश्मीर नेट्स के कप्तान ने और बैटिंग करने का जो वो फैसला लिया, हालांकि उसे सही साबित करना होगा यहाँ बल्लेबाजों। इनके पास एक अच्छी बैटिंग लेने पर यहाँ एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है और टीम कश्मीर नेट्स को, तब जाकर टीम एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है, खासकर और यहाँ शाइनिंग स्टार पांपोर के लिए, क्योंकि पांपोर के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। चाहे मैं गवर की बात करूँ, नज़ीर टाइगर की बात करेंगे जो गेंदबाजी करें, या उसके अलावा गवर के अलावा भी कई सारे ऐसे बल्लेबाज, मुजफ्फर वकार खुद बैटिंग करना जानते हैं, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, जो कि अच्छी बैटिंग करते हैं, जो इस विकेट पर खासकर मागाम के अंदर जिनका काफ़ी अच्छा और रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि सबसे पहले कि गेंदबाजी की तरफ, हालांकि गेंदबाजों की तरफ से वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, कहाँ तक रोकेंगे यहाँ कश्मीर नेट्स की टीम को, और कश्मीर नेट्स के बल्लेबाज क्या टारगेट देंगे यहाँ टीम और शाइनिंग स्टार पांपोर को। टीम का स्कोर 7 के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यासीन भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। 8-8 की औसत से अब तक टीम ने रन बनाए, यानी कि अब साझेदारी की जरूरत है, वही एक और विकेट जल्द से जल्द हासिल करना होगा और उस चीज से दबाव और प्रेशर पूरी तरह से यहाँ बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। 7 ओवर की गेंदबाजी, 56 बने, 3 विकेट खोए।
और यहाँ से उज़ैर और उनके साथी खिलाड़ी अब एक प्रयास, एक अच्छी पार्टनरशिप निभाने का, एक साझेदारी निभाने का। और अभी तक सफलता मिली है, पर इस साझेदारी को और डीप ले जाना होगा और बेहतर करना होगा और कुछ और रन जोड़ने होंगे इस साझेदारी के चलते अपनी टीम के लिए। और एक बेहतर लक्ष्य तक पहुंचना होगा पहली पारी में, क्योंकि दूसरी पारी की अगर हम बात करें, जब शाइनिंग स्टार की टीम को बल्लेबाजी का अवसर मिलेगा तो उनके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो नंबर 7-8 तक उनके पास बल्लेबाजी है, और उस बल्लेबाजी को बेचने के लिए आपको एक अच्छा टारगेट शुरुआत में सेट करना होगा पहली पारी की यदि बात करें। पहला प्री क्वार्टर इस टूर्नामेंट का, ऐसे में MKT 2025 सीजन 4 के अंतर्गत ये मुकाबला, दिन का दूसरा और आखिरी मुकाबला। कल और 2 मुकाबले खेले जाने हैं और उन दोनों मुकाबलों का लाइव प्रसारण सुबह 10 बजे से आप तक जरूर पहुंचेगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ। हम आपके साथ जुड़ेंगे 10 बजे, आप भी जुड़कर उस दोनों जो मुकाबले होंगे दिन का, उनका आनंद ले सकते हैं। फिलहाल इस मुकाबले की बात करी जाए तो पहला ये सेशन, पहली पारी का 8वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। अब तक 57 बने हैं 7 ओवर में, 3 विकेट गंवाए हैं यहाँ कश्मीर नाइट्स की टीम ने। 8वें की शुरुआत पहली गेंद लेकर के, इस बार अच्छी गेंद थी वापस बॉलर की दिशा में, हालांकि रोकने का प्रयास किया जरूर था, पर लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आई, गेंद को फील्ड कर लिया गया। एक सिंगल मिलता हुआ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों, अच्छी रणनीति, एक सिंगल पूरा कर लिया, 1 रन और खाते में जोड़ लिया दोनों बल्लेबाजों ने। शांत दिमाग क्रिकेट पर एक अच्छा क्रिकेट। स्काई स्टार बडगाम इससे पूर्व अपना मुकाबला हारी और इस प्रतियोगिता से बाहर हुए, हालांकि अगले 16 के लिए क्वालिफाई किया वहां पर होप आउटफिट की टीम ने। इस ओवर में अगली बार एक अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद सीधी रहती हुई टप्पा खाने के बाद और स्टंप्स की सीध में गेंदबाजी होती हुई, क्योंकि आप जब विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो उतना ज़्यादा अवसर रहता नहीं है बल्लेबाज को हाथ खोलने का, और थोड़ा सा चुनौती ज़रूर रहती है बल्लेबाज की, और वही कार्य किया इस समय गेंदबाज ने। अच्छी रणनीति, सही टप्पे पे गेंदबाजी होती हुई, गुड लेंथ स्पॉट के आसपास गेंदबाजी होती हुई, और कभी कभार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी का भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा छोटी गेंद से बचना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को। अगली गेंद, इस बार स्ट्रोक अच्छा है, हवा में है, पर लॉन्ग ऑफ पीछे तैनात। एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, पर एक सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक और खाते में जुड़ता हुआ मुजफ्फर वकार विकेट कीपर, जहां तक शाइनिंग स्टार पामपुर क्रिकेट क्लब की टीम का सवाल है। एक सिंगल और खाते में, रन संख्या 59, 8वें ओवर में 3 विकेट पे। अभी भी एक गेंद का संभवतः आना बाकी इस ओवर में, ये देखना होगा। जो श्रीनगर जिमखाना टीम के जो कप्तान इम्तियाज़ भट्ट और उसकी मां ने, यानी कि उसकी मदर ने आज इंतकाल किया, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करें और आला मुकाम अता करे जन्नत में। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये अपडेट जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए हम तक पहुंचा, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी मां के लिए दुआ करना, जो श्रीनगर जिमखाना के कप्तान थे इम्तियाज़ भट्ट, और उनकी वालिदा ने इंतकाल किया, यानी कि अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। इस बार गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, कवर की तरफ गई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये पहली पारी, पहला प्री क्वार्टर मुकाबला MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, पर ये सबसे बेहतरीन और शानदार मैच, क्योंकि हर कोई मैच अब जाकर दिलचस्प है, बड़ा मैच है, और ऐसे में देखना होगा कि ये पहला प्री क्वार्टर मुकाबला आज किस टीम के नाम रहेगा और किसे आगे यानी कि 8 में जाने का मौका मिलेगा। ये पहला मुकाबला है, यानी कि पहला प्री क्वार्टर मुकाबला है इन दो टीमों के दरमियान। 2-2 मैचेस आज तक जीते हैं दोनों टीमों ने, और ये इनका तीसरा मैच है नज़ीर साहब, ये इनका तीसरा मैच है। टीम का स्कोर 60 रन, यानी कि 8 ओवर मुकम्मल 60, 3 विकेट के नुकसान पे। एक धीमी शुरुआत अब तक यहाँ बल्लेबाजों की तरफ से टीम कश्मीर नाइट सजेट को, और ऊपर से 3 बल्लेबाज अब तक गवाए हैं, 3 बड़े बेहतरीन विकेट्स हासिल के शाइनिंग स्टार पामपोर की गेंदबाज अच्छे तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल। साकिब ने 4 ओवर, यानी कि उनका कोटा जो है 4 ओवर का वो मुकम्मल हो गया है, उसमें 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। नज़ीर टैगर ने 1 ओवर डाला, सफलता हासिल किए, तो नज़ीर टैगर का लगातार यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। मागाम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट MKT 2025 प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहला है। कश्मीर नाइट्स बैटिंग फर्स्ट है अगेंस्ट शाइनिंग स्टार पामपोर। ये कैप्शन में भी आप देख सकते हो, इससे पहले जो मैच था वहां होप आउटफिट की टीम ने प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया। इस बार नीचे रहती हुई गेंद फिर से जगह बनाकर गेंद को पॉइंट की तरफ खेला और कवर की तरफ जाना पड़ा, और बड़ी इत्मीनान के साथ यहां अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रणनीति, बल्लेबाजों की सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं यहाँ से विकेट खोना नहीं होगा। वो 3 विकेट शुरुआत में गंवा चुके हैं, ऐसे में 9वें ओवर की गेंदबाजी होती हुई दूर वाले छोर से, यानी कि
ऑफ स्टंप पर ये गेंद कवर में सीधे खिलाड़ी के पास, उनको भेज नहीं पाए। हालांकि सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, रन बनने की संभावना थी नहीं यहाँ पर बल्लेबाज उजैर शब्बीर को। एक और हॉट गेंद यहाँ पर गेंदबाज की 9वें ओवर में 60 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पे अगर बात करी जाए कश्मीर नाइट्स ऑफ की, जिसमें और फयाज अहमद भट्ट बाबर के साथ साथ अयान वानी और विराट कोहली, आदिल सोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करें, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे नए स्पॉन्सर्स हैं वो है और अजवा ड्राई फ्रूट्स। हालांकि अजवा नाम ही काफ़ी है। अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी का जो हालांकि ज़रूरत वाला सामान अगर आप भी हालांकि मुनासिब रेट में लाना चाहते हो तो अजवा के साथ ज़रूर रब्ता कायम करना। दूर ज़्यादा नहीं जाना है, कान्यामा जो सोमो स्टैंड है या बस स्टॉप है वहाँ पे उनका दुकान है अजवा के नाम से। और वही बंसल क्लासेस मागाम जो एक नया कोचिंग सेंटर है मागाम के अंदर, हालांकि जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ज़ेर तालीम है। 60 रन टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 9 ओवर एजाज, यानी कि अपने अपने जो छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करें। मुजफ्फर वकार एक सीनियर खिलाड़ी है, तजुर्बाकार, उसे मालूम है कि इस विकेट पर मुझे जहां विकेट थोड़ा सा धीमा खेल रहा है तो इस विकेट पर मुझे किस तरह अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना। एक और रन टीम के खाते में, पारी का 9 ओवर जारी। 9वें ओवर की गेंदबाजी होती हुई और इसके बाद 11 ओवर का खेल बचेगा। अगली गेंद लेकर के इस बार फिर लेग स्टंप की शेद में, हालांकि खेला स्ट्रोक जरूर ऑन साइड में, मिड विकेट के खिलाड़ी आए, 1 रन पूरा किया तेजी के साथ, दूसरे की मांग और दूसरा भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 ओवर खाते में जुड़ते हुए यहाँ कश्मीर नाइट्स सोसाइटी की ओवर समाप्त हुआ, 9 पूरे यहाँ अब तक इस पहली पारी में। और अभी भी 11 ओवर का आना बाकी। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट प्री क्वार्टर पहला, और ऐसे में कश्मीर नाइट्स वर्सेस शाइनिंग स्टार नजीर साहब, हम तो हमेशा वफादारी करते हैं खालिद भट्ट के साथ, न जाने वो क्यों हमारे साथ बेवफाई कर रहे हैं। खालिद भाई क्या बात है, हम तो हमेशा वफा का पैगाम लेकर आपके पास आते हैं और आप हमेशा मुझे और बेवफाई का पैगाम हाथ में थमाते। और क्या बात है जो इस वक्त हमारे साथ वादी कश्मीर के टॉप बल्लेबाज जिन्होंने इस मैदान के अंदर एक तेज तरीन शतकीय पारी खेली थी, खालिद भट्ट, वो भी इस मैच का मजा ले रहे। खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद फयाज आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अगर पेज पे नहीं हो तो आपका अपना प्लेटफार्म है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, फॉलो करना, इस प्लेटफार्म को और मजबूत बनाएं ताकि बाकी सारे जो टूर्नामेंट्स है या बाकी सारे बड़े मैच हैं आपको भी बड़ी इत्मीनान के साथ देखने का मौका मिलेगा। या एक प्लेटफार्म, बड़ा प्लेटफार्म मुझे इन छोटे छोटे नए नए नौजवानों के लिए तैयार करने का मौका मिलेगा। 9 पूरे 68, 3 विकेट के नुकसान में धीमी शुरुआत, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से यहाँ बांध कर रखा गया कश्मीर नाइट्स सजेट के बल्लेबाजों को। अवसर ज्यादा दिए नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने के, हाथ खोलने के, यही कारण है कि उतने ज्यादा रन बने नहीं है। 10वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ हो चुकी है। एक और अच्छी गेंद शरीर से जा टकराई, ताकि थोड़ी सी ओवर पिच गेंद जरूर थी, घूमकर खेलने का प्रयास किया जरूर था, स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, पर पूरी तरह से उनकी बॉडी घूमी, शरीर पूरी तरह से घूमा, गेंद उनके शरीर पे जा लगी और ऐसे में सुरक्षित वहां क्रीज में बगैर किसी रन के। शायद शाम लाल है या मैं नज़ीर साहब से शमाला फिरदौस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शमाला फिरदौस का कहना है कि मैं इस वक्त DPL बारामूला से इस मैच का देख रहा हूँ, हालांकि इस मैच को देख रहा हूँ। शमाला फिरदौस आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। अल्लाह ताला मागरे ज़ोहर को भी सलामत रखे, खुश रखे, जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं। हालांकि शमाला फिरदौस जो है पहली मर्तबा मैंने इसे इस पेज पे देखा तो वहां फॉलो का बटन भी दबाए, जिस तरह से यहाँ पे दबा दिया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। उजैर शब्बीर के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। 10वें ओवर में आप रन संख्या 74 पर पहुंची, बड़ा स्ट्रोक तलाश रहे थे। पिछले कुछ समय से थोड़ा सा रन गति पे अंकुश लगा जरूर था, उस अंकुश को तोड़ा यहाँ पर, उस दबाव को थोड़ा सा रिलीज जरूर किया, उस प्रेशर को इस बड़े स्ट्रोक से शब्बीर ने। और ऑवियस की अगर हम बात करें, उजैर की बात करें, क्षमा कीजिएगा, उजैर शब्बीर एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी है, वो जानते हैं इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी किस प्रकार से करनी है। इस बार लेग स्टंप पर पैड पे टकराई, वही पास में लोड की और जब तक उसको फीड किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन लेने का। लेग बाय का इशारा जहांगीर जॉन अंपायर का। एक और खाते में 75, 10वें ओवर में
3 विकेट के नुकसान पे। और अपने सभी व्यूवर्स का, अपने सभी दोस्तों श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ जुड़ने फयाज के लिए। वार साहब, जिसमें एक नए दोस्त हमारे साथ है। फयाज वार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वार परिवार के साथ हमारा काफ़ी गहरा रिश्ता है, तो ज़रा इस पेज को आप फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपको मैचेस देखने का मौका मिलेगा और मुझे ये फयाज वार नाम पढ़ने का मौका मिलेगा। हुसैन इश्तियाक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मागरे ज़ोहर के साथ। ज़रूर आप वहाँ पेज को भी फॉलो करना, क्योंकि न सिर्फ इस मैदान के अंदर आपको मैचेस देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे जो मैदान है जहाँ पे हम अक्सर बेशतर काम करने के लिए जाते हैं, खासकर जो यहाँ क्रिकेट सीज़न रहता है 4-5 महीनों का, और हर मैदान के अंदर, हर मैदान से आप तक हम जो मैचेस पहुँचाएंगे और फॉलो करने से वो मैच आप और बड़ी आसानी के साथ देख पाओगे। हमारे साथ सईद आगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। अच्छी गेंद शॉर्ट थी और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। पारी का 10वां ओवर पूरी तरह से बांध कर रखा, यानी कि खुलकर स्ट्रोक खेलने का अब तक अवसर नहीं दिया। यहाँ सैनिक स्टार पांपोर की गेंदबाज, इस बार खड़े खड़े पुल के आप पीछे खिलाड़ी हैं, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे, नहीं पहुंच पाए गेंद तक, और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, और लतीफ के बल्ले से निकलने वाला ये चौका जस्ट बुखारा मागाम का। एक और चौका मिलता हुआ 4 और खाते में जुड़ जाएंगे और 80 के आसपास रन संख्या पहुंच चुकी है। पर दूर अगर हमारी बाईं और उस क्षेत्र में देखा जाए तो घने काले बादल इस समय नजर आ रहे हैं और वर्षा उस क्षेत्र में प्रारंभ हो चुकी है। और ऐसे में देखना होगा क्या इस मुकाबले को भी प्रभावित कर पाएगी वर्षा, ये देखना होगा। फिलहाल ये मुकाबला चलता हुआ 10वें ओवर की गेंदबाजी होती हुई अगली गेंद लेकर के तैयार। उजैर नौनसा की चोट पे फिर पुल किया खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी हैं, इस बार सिंगल मिलेगा दूसरे प्रयास में। दूसरे खिलाड़ी बैकअप पे थे, उनने गेंद को फील्ड कर लिया, पर 2 और खाते में जोड़ते हुए 2 और खाते में 2 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 10वें ओवर की गेंदबाजी। शानदार बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजों का और ओवर समाप्त हुआ। 10 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 10 ओवर में करीब करीब 80 अथवा 81 रन बने हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद एक पहला सत्र जो 10 ओवर का है वो समाप्त हो चुका है। अगले 10 ओवर यहां से प्रारंभ होने जा रहे हैं। 7 विकेट आपके हाथ में है। 2 नाबाद बल्लेबाज उजैर शबीर और उनके साथी खिलाड़ी, बीच मैदान में हर संभव प्रयास चलता हुआ। और आखिरी 10 ओवर काफी महत्वपूर्ण। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 100 तो 180, 10 से थोड़ा सा ऊपर 11-12 का तो फिर 120, तो फिर कहीं ना कहीं 200 के आसपास लक्ष्य होगा। और ये एक चुनौती जरूर रहने वाली है और निश्चित तौर पर बड़े खूबसूरत और दीदनीय नजारे हैं। और जब इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं, और जिस प्रकार से, क्योंकि वो अपनी एक अलग परवाज में होते हैं, अलग परवान होती है और वो नज़ारे काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और उन परवाज़ों का, क्योंकि मंसूर का उस परवाज के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, मुझे बचपन से ये शौक था। मैं वाइट कलर के कबूतर ज़्यादातर पसंद करता था और कबूतर इस वक्त आसमान में गर्दिश करते हुए नज़र आ रहे। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन ज़रूर मिलेगा, हालांकि इक्का दुक्का करके विकेट को देखकर विकेट क्या कह रहा है और इस विकेट पर हमें किस तरह बैटिंग करनी है, और उसी अंदाज में बैटिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि एक गलती अगर हमने यहाँ की तो हमें इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। वही एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। अब तक एक अच्छी साझेदारी उजैर शबीर और लतीफ़ के बीच, क्योंकि उजैर शबीर ने भी 21 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया। लतीफ़ ने भी 23 रन बनाए अपनी टीम के लिए और 18 गेंदों का उनने सामना किया, यानी कि एक अच्छी साझेदारी। ओवर्स अभी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है और अपने आप को सेट करना होगा, विकेट्स बचा कर रखने होंगे, विकेट्स सुरक्षित रखने होंगे अपने हालांकि टीम के लिए, यहाँ लतीफ और उनके साथ उजैर को, और तब जाकर बाकी सारे बल्लेबाज जो हैं वो यहाँ खुलकर स्ट्रोक लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब तक एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि इस बार गेंदबाज बल्लेबाज का यहाँ फॉलो किया, पीछा किया था बल्लेबाज का, क्योंकि बैकफुट पर चले गए थे और उसी दिशा में गेंद को फेंका एजाज ने। हालांकि एजाज का ये दूसरा ओवर, अब तक 9 रन दिए और सफलता अभी तक नहीं मिली इस गेंदबाज को। AFF आपका बहुत बहुत शुक्रिया डार मजीद साहब या रिफो इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते। AFF आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ काफ़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा मुकाबला प्री क्वार्टर आप देख रहे हैं मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। दूर उस चोट से गेंदबाजी करे, फिर से गेंदबाज ने बल्लेबाज का फॉलो किया था, पर यहां स्ट्रोक लेने में कामयाबी मिली है बल्लेबाज लतीफ को। 1 रन और अच्छी रणनीति और एक सूझबूझ भरी बैटिंग करे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि सिंगल डबल से आपको काम चलाना होगा और सिंगल डबल के साथ न सिर्फ काम चलाना होगा, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर एक कोचिंग सेंटर है और काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जेर तालीम है। अगर आप भी अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो तो बंसल क्लासेस मागाम के साथ आप रब्ता कायम कर सकते हो। और मागाम की मैं अगर बात करूँ तो सोमो स्टैंड से ज़्यादा दूरी
पर वो और कोचिंग सेंटर वाक़ा नहीं है जहाँ पे जस्ट बुखारा मागाम का रेस्टोरेंट है, या जहाँ पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में ही और बंसल क्लासेस मागाम का जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिनने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को स्पॉन्सर किया। अजवा ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे जो पेटकान्यामा के अंदर कान्यामा और गुलमर्ग रोड पे जिनका दुकान है, वो भी इस टूर्नामेंट के हालांकि सॉरी इस कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के स्पॉन्सर्स हैं, और स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहे। आदिल सोनू, अहमद अरमान, महराज भट्ट साहब जो मास्टर 11 शुंगलीपुरा टीम के कप्तान है, उनका बहुत शुक्रिया। लकी स्टार आपका भी शुक्रिया, और उसके अलावा उस्मान फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज मसूदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाच करने के लिए, जो बदरन के रहने वाले। इस बार गेंद को गैप में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, दौड़ जरूर लगाई है पर पहुंच नहीं पाए गेंद तक, और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ यहां जस्ट बुखारा मागाम का अहमद अरमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। लतीफ और उजैर शबीर जो दबाव था, जो प्रेशर था, उस दबाव से उस प्रेशर से यहां टीम को अब बाहर निकाला, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है और एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई है। यहां चौथे विकेट पर उमर भट्ट साहब बटपोरा से। लव यू मंसूर भाई, सेम टू यू। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उमर भाई जो बटपोरा के रहने वाले हैं, बटपोरा से उनका ताल्लुक है और वो खुद भी एक खिलाड़ी हैं और टूर्नामेंट अक्सर बेशतर वो ऑर्गेनाइज करते हैं बटपोरा के अंदर। उन्होंने पिछले मरतबा मुझे और वह इनॉग्रल मैच पे बुलाया था, पर आप सभी को मालूम है कि उमर भाई को भी मालूम है कि मैं यहाँ पे काफ़ी 1-1.5 महीने से करीबन और हमने रमज़ान में इस टूर्नामेंट को शुरू किया था। अभी भी हम यहाँ पे ही लगे हुए, क्योंकि वर्षा ने काफ़ी परेशान किया। वर्षा के कारण, बारिश के कारण काफ़ी लंबा चला इस साल ये चौथा एडिशन। 11 पूरे 88 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एजाज 2 ओवर 15 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। उजैर शबीर अच्छी बल्लेबाजी, 23 रन बनाए। लतीफ ने 28 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। पहला प्री क्वार्टर मुकाबला मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथे एडिशन का। पहली पारी जारी और कश्मीर नाइट्स के कप्तान शौकत भट्ट यानी कि टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम को गेंदबाजी करने का मौका मिला और गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री में तब्दीली। धन्यवाद मंसूर। 88 11 ओवर में 9 ओवर का खेल शेष। यहाँ से 2 नाबाद बल्लेबाज उजैर और उनके साथ साथी खिलाड़ी लतीफ। नजी टाइगर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला ओवर हवा में है, गेंद पीछे है खिलाड़ी पर, 2 के बीच में से ये गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका, और इस चौका के साथ उजैर की रन संख्या में वृद्धि और कुल रन संख्या करीब 90 के पार। 92 12वें ओवर में टाइगर के विरुद्ध पहली गेंद पर चौका। तिरछे रन अप के साथ वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर ऑफ स्टंप से बाहर फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने के थे, कदम आगे निकाला था, पिछला पाव सुरक्षित क्रीज में था, वो उठा नहीं, पर ऑफर किया था बड़ा स्ट्रोक। ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की ये लेंथ पे फेंकी हुई गेंद, और ऐसे में कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पर विकेट कीपर को लपकने में। फिर उसी क्षेत्र में खेला, लेकिन इस बार गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर। जस्ट बुखारा छक्का उजैर के बल्ले से, रन छक्का। अब रन संख्या जो है वो 92 से बढ़कर 96 अथवा 6 तो 98, जी हाँ क्षमा कीजिएगा, 98 तक पहुंच चुके हैं। 100 के आसपास 12वें ओवर में ये गेंदबाजी होती हुई कश्मीर नाइट्स के लिए शाइनिंग स्टार पांपोर द्वारा। 10 रन 2 गेंदों से इस बार सिंगल मिलेगा। पीछे खिलाड़ी तैनात हैं जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। 1 रन और खाते में, एक और खाता, और ये रन संख्या अब 98 से बढ़कर 99। और बादलों की गर्जन जो है वो सुनाई दे रही है, और बादल गरज रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। और अगर लाइट की हम बात करें तो थोड़ी सी डिम लाइट होती हुई नज़र आ रही है, हालांकि अभी काफ़ी समय है। अगर दिन की हम बात करें, मुकाबले की बात करें, जो निर्धारित समय है 5 सवा 5 बजे का इस मुकाबले की समाप्ति का, पर उससे पूर्व या वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई, करीब 60 से 70% वर्षा की संभावना बनी हुई है। हल्की हवाएं भी मैदान में चल रही हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं इस मुकाबले में बाधा आ सकती है वर्षा के कारण। ओवर समाप्त हुआ 12 पूरे 99 बने। 3 विकेट खोए कश्मीर नाइट्स की टीम ने। 8 ओवर का खेल अभी आना बाकी है, यानी कि 48 गेंदें आने बाकी है। एक अच्छा मौका है, एक अच्छा टारगेट देने का। बार बार इस तरह के मौके नहीं आते हैं। ये बड़ा ऑफर है आपके लिए, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी ने फिर से यहाँ इस मैच में वापस लाया टीम
कश्मीर नाइट्स को। और हमारे साथ लकी स्टार, और लकी स्टार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। या महराज भट्ट साहब ने कहा कि सख्त तारीफ गसान, हालांकि आप तारीफ़ों के काबिल है वो लोग जो देखते हैं, जो खेलते हैं, जो सुनते हैं, जो मज़ा लेते हैं। और अगर आपको फुर्सत कभी मिलेगी या अगर आपको लग रहा है कि हम तारीफ़ों के काबिल है तो ज़रा हमारे लिए भी कुछ तारीफ़ लिखना महराज साहब, या जो सुनने वाले इस वक्त सुन रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं इस मैच को। मुबशिर अली राजा भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका कहना है कि दोईबान में इस वक्त बारिश हो रही है, और उसके अलावा और कुछ दोस्त ऐसा है कि आई भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ए भाई चाहे आई भाई, हालांकि बट अनवर के साथ वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 8 ओवर 48 गेंदों का बाना बाकी, सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। हालांकि सेट बैट्समैन मैदान के अंदर इस बार बैकफुट पर गेंद को खूबसूरती के साथ खेला, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात थे जहां पे एक ही रन बनने का मौका था, और बाउंड्री लाइन के नजदीक हल्का सा मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और मनपसंद यानी कि जो गीत है हमारा वो चौका लगा जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और टीम के खाते में। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जिसके चर्चे मैंने काफी सुने। हालांकि फ्री सर्विस भी, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो मागाम बस स्टॉप से, हालांकि वहां सोमो स्टैंड से बिल्कुल कोचिंग सेंटर तक आपको गाड़ी मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। और वहां आने जाने के लिए आपके लिए वो ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियों का जो फैसिलिटीज दस्तियाब रखी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल क्लासेस मागाम, उनका भी शुक्रिया। या अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या कोई भी फंक्शन हो, शादी का सामान हो, तो आप ज़रूर अजमा, हालांकि वहाँ अजवा ड्राई फ्रूट्स के साथ राब्ता कायम कर सकते हो। 105 3 विकेट के नुकसान पे, हालांकि सादिक मैदान के अंदर नए और गेंदबाज, नया नाम नए गेंदबाज मैदान के अंदर सादिक गेंदबाजी करे, खेला ज़रूर, हालांकि यहाँ पे रन नहीं मिलेगा दोनों बल्लेबाज को। उज़ैर शबीर को चाहे या लतीफ़ को चाहे कि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ गति से या तेज़ रफ्तार से रन बनाने होंगे और हाथ खोलने होंगे, क्योंकि अब आपके पास मौका है न सिर्फ हाथ खोलने का, यहाँ पे देखना होगा। हालांकि मैं अगर ये कहूँ फील्डिंग काफ़ी बढ़िया और लाजवाब, वहाँ गवर की जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग कर रहे थे, न सिर्फ उन्हें एक अच्छी फील्डिंग की बल्कि कोशिश की कि इस कैच को लिया जाए, हालांकि काफ़ी दूर थे और ऐसे में 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए वहाँ। और गवर ने इस बार टॉप एज लगा, हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी आ रहा है, क्या कैच किया जाएगा? ये देखिए आज दूसरी मरतबा और ये इस तरह का हालांकि सूरत हाल हुआ और टीम शाइनिंग स्टार पांपोर के साथ। पहले लगा शायद कैच ड्रॉप होगा, बाद में दूसरे प्रयास में सिंगल हैंड से दाएं हाथ से एक ही हाथ से ये कैच लिया वहां पे खिलाड़ी ने, यानी कि शॉट फाइन लेग की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। एक और झटका यहां लगता हुआ टीम को, चौथा झटका लगा कि ये चौथा, जी हाँ चौथा झटका लगा। लतीफ मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। उज़ैर शबीर नाबाद 35 रन बनाए 106 4 विकेट के नुकसान पे। चौथा विकेट अंततः मिलता हुआ और यहाँ हवाएं अब तेज जो है प्रारंभ हो चुकी हैं और हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो चुकी है। तो आसान नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं माइक्रोफोन के जरिए ये हवाओं की आवाज़ें जो है आप तक पहुँच रही होंगी और आसान परिस्थितियाँ नहीं है। पर देखा जाए कितना समय लगेगा और क्या मुकाबला प्रभावित होगा वर्षा के कारण, ये देखने वाली बात होगी। पर ऐसे में अगर देखा जाए तो एक हल्की बूंदाबांदी और उसमें तेज हवाएं अब प्रारंभ हो चुकी हैं और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए और एक शानदार और बेहतर क्रिकेट चलता हुआ 4 विकेट कश्मीर नाइट्स ने गंवाए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो आसान परिस्थितियां नहीं है क्योंकि काफी तेज हवाएं अब प्रारंभ हो चुके हैं। गाड़ी वाले भाग अरे जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में यातायात था, जो वाहन खड़े थे वो अब धीरे धीरे से अपने घरों को लौट रहे हैं क्योंकि काफी तेज हवाएं। और ये देखिए वो धुंध मैदान के ऊपर से वो धूल उड़ रही है और ये इस बात का परिचय दे रही है कि तेज हवाएं इस समय अग्रसर है मैदान में, तेज हवाएं चल रही है। ये माइक्रोफोन के जरिए भी आवाज अब तक पहुंच रही होगी। काफी तेज हवाएं, आसान नहीं है मंसूर भाई। ऐसे में कश्मीर नाइट्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है इस प्री क्वार्टर में। एमकेटी 2025 सीजन 4 पहला प्री क्वार्टर, दूसरा दिन का मुकाबला और पहली पारी वर्तमान में चलते हुए खेल थोड़ी देर के लिए रोका गया है क्योंकि वो धूल उड़ रही है, काफी तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में आसान नहीं है, अब देखना होगा इस तेज हवा से क्या इन तेज हवाओं से छुटकारा मिल पाएगा अथवा नहीं। अब कुछ समय की प्रतीक्षा
मुकाबला थोड़ा सा रोका गया है क्योंकि दिक्कत होती है बल्लेबाज को और साथ में गेंदबाज को, और दोनों अंपायर ने निर्णय लिया है कि खेल को कुछ क्षणों के लिए रोका जाए। और ठीक वो साइड स्क्रीन देख लीजिए मंसूर भाई, वहां पर भी वो उखड़ी है जरूर। अरे ये तेज हवाओं का असर इस समय एमकेटी मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और ये वो जो बूंदाबांदी है वो भी साथ में प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये मिश्रण है, तेज हवा और साथ में बूंदाबांदी, एक अलग मिश्रणी इस समय चलती हुई एमकेटी में। मुकाबला थोड़ी देर के लिए रोका गया है। बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी और उसके साथ साथ तेज हवाएं, जो तेज हवाओं के कारण यहाँ मैच को रोका गया। आप देख सकते हैं किस तरह से धूल उड़ रहा है मैदान के अंदर। वो जो धूल है वो गोली की रफ्तार से इस वक्त भाग रहा है डिग्री कॉलेज मागाम की तरफ, यानी कि गुलमर्ग से इस वक्त ये तेज हवाएं आ रही है। मुजफ्फर वकार गेंदबाजी करने की तैयारी में थे क्योंकि मुजफ्फर वकार विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब नए विकेट कीपर गवहर को यहाँ विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देने होंगे, और ऐसे में देखना होगा कि कितना टाइम तक चलेगा ये हवा, कब बाद में शुरू किया जाएगा। ऐसे में इस वक्त तेज इसीलिए रुका हुआ है। चलिए समय है आपसे विदा लेने का कुछ क्षणों के लिए। अगर